अस्सलाम वालेकुम जी। हर रोज़ जब हम बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं तो इन गाँव भैंसों से हमारा टकराव हो जाता है हर रोज़। तो आज मैंने सोचा कि मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर मैंने स्कूल बच्चों को छोड़ा और मैं उनको छोड़कर वापस आ रही हूँ घर पे। और अब ये देखें जी, ये शाम का टाइम है, इफ्तारी का सामान मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर आज काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए रखी तो मैंने कलेजी रख दी थी कुकर में और साथ में आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं। यहाँ पर मैं कचूमर सैलड बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं सारी सब्जियाँ वगैरह जो है कट करके रख रही हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, ये गाजरें आजकल जो है ना थोड़ी सी सीज़न आउट हो रहा है तो थोड़ी बहुत सख्त हो गई हैं। उनमें वैसी जान नहीं रही जैसे ये सर्दी में होती हैं, तो लेकिन हमें सैलड में पसंद है गाजर, तो मैंने सोचा कि ये काट लेती हूँ। जब मैंने फ्रिज खोली तो देखा बंद गोभी तो रखी नहीं थी। ये एक छोटा सा जो है ना उसका पीस रखा था, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ था और मैंने इसको फेंका नहीं। यही पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब्ज़ी नहीं भी आती घर में तो ज़रूरत पड़ जाती है इन चीज़ों की। तो ऐसे ही मैंने रखा हुआ था तो ये देखें काम आ गया। मैंने थोड़ा सा काट लिया सैलड में और बाकी का तो ये जो है मैं अब इसको गिरा दूंगी। ये बिल्कुल थोड़ा सा इसका एंड रह गया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप कटिंग बोर्ड क्यों नहीं यूज़ करती, आप कटिंग बोर्ड यूज़ क्या करें, हाथ से तो बंदा थक जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कटिंग बोर्ड है नहीं है या मुझे उसके ऊपर काटना नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये है कि बस मैं ना हाथ से काट कर ईजी रहती हूँ। वो कहते हैं ना जिस तरह से शुरू से आपने काम किया हुआ हो ना, आपका हाथ बैठ जाता है एक चीज़ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं कटिंग बोर्ड पर काटती हूँ, लेकिन ये कचूमर सैलड मेरा रोज़ का है क्योंकि हम लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बिना सैलड के चावल नहीं खाते, तो इसलिए सैलड तो हमारा मस्ट है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं कटिंग बोर्ड पर काट रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ। दैट्स वाई मैं वो यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यूज़ करना नहीं आता मुझे या सच कोई बात है, बस ये होता है ना कि आपका किसी तरह से आप कंफर्टेबल रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैं वो यूज़ नहीं करती। ये देखिए जी, हमारा सैलड बनके हो गया है रेडी। अब हम दूसरी चीज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं लूँगी बेसन थोड़ा सा, ये मैं दही भल्ले बना रही हूँ। भल्ले मैंने घर पे ही बनाए थे और ये काफ़ी चीज़ों से बन जाते हैं। मतलब आप दाल के भी बना सकते हैं, आप बेसन के भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप मतलब आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर लें। तो टाइम बहुत ज़्यादा शार्ट था तो मैंने सोचा कि मैं बेसन के ही बना लेती हूँ, वो जल्दी बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बेसन मैंने लिया, इसके अंदर नमक डाला था और अजवाइन थोड़ी सी डाली थी। अजवाइन जो है वो इसके अंदर मस्त डालें क्योंकि अजवाइन से इसका टेस्ट बनता है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला, काली मिर्च डाली, सुरख मिर्च डाली और इस सब को जो है वो मैंने मिक्स कर लिया और इसका मिक्सचर बनाकर एक पेस्ट सा बनाकर इसका मैंने जो है ना रख लिया था। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने बनाकर छोड़ दिया था ताकि इसके अंदर जितनी भी ये कुटलियाँ वगैरह हैं ये इसके अंदर थोड़ी मिक्स हो जाएं अच्छे से। आप अच्छे से अच्छा ब्रांड का भी बेसन ले आए ना तो तब भी ये गूंदते हुए बीच में गुटलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए मैं इसको जो है ना पहले से बनाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि वो अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए, नमक मिर्च भी बीच में अच्छे से रच बस जाए। और ये देखें, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया, इसको बनाकर मैं कर दूंगी साइड पे। तो ये एक चीज़ मैं भूल गई थी और मेन इंग्रेडिएंट ये था कि बेकिंग सोडा जो है वो इसके अंदर एक चुटकी डालना मस्ट होता है, वरना ये फूलेंगे नहीं। तो ये मैं भूल गई थी, इसको फिर मैंने एंड पे ऐड किया। शुक्र है कि मुझे याद आ गया था, वरना कढ़ाई में डालकर पता चलना था। तो यहाँ पर मेरे कुकर की सीटी बज कर जो है वो ख़त्म हो गई थी और इसका यानी कि टाइम कंप्लीट हो गया था। तो मैंने इसको देखें इसका ढक्कन उतारा तो यहाँ पर मैं इसको लगी हुई हूँ बनाने। ये थोड़ी सी बकरे की कलेजी है, इसको मैं भून रही हूँ ताकि ये चावलों के साथ हम जो है इसको खा सके, क्योंकि चावलों में बोटी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि इसको बना लिया जाए। तो ये आलू जो मैं बॉयल कर रही थी वो मैंने डाल दिए। क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं जी क्योंकि ताज़ी खाने का ही मज़ा आता है। हर रोज़ चीज़ दिल करता है कि ताज़ी हो, फ्रिज में रखी हुई खा तो लेते हैं लेकिन उसका उस तरह से टेस्ट नहीं बनता, मज़ा नहीं आता। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है ना वो मैंने डालकर इसको बनाई है। देखें ये मेरे भल्ले बनकर हो गए हैं रेडी। देखें कितनी प्यारी इनकी जो है वो बनी है, सूरत कितनी अच्छी लग रही है इनकी। तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं, भिगो दिया था। लेकिन ना यहाँ पर मेरे साथ में सैप हो गया था कि मैंने थोड़ी ज़्यादा देर भिगो दिया था, वो बहुत ज़्यादा नरम हो गए थे। लेकिन टेस्ट अच्छा था खाने में, देखने में थोड़े से भद्दे से लग रहे थे वो लेकिन खाने में टेस्ट अच्छा था। तो फ्रूट चाट भी मस्ट होती है जी, फ्रूट चाट के बगैर हमारा रोज़ा जो है ना इफ्तार नहीं होता। तो वो बस तेज़ी बस काटने का काम, आजकल मेरे हाथ में इतना दर्द है, यकीन करें ये इसी रूटीन की वजह से कि ये काटना बहुत ज़्यादा। सैलड भी है वो भी हाथ से काटना, फ्रूट है वो भी हाथ से काटना, हर चीज़ चिप्स बनाने हैं वो भी सब कुछ। तो बस इस वजह से हाथों में थोड़ा सा ना दर्द हो गया था। तो ये देखें जी 2-3 फ्रूट मैंने लिए थे। इसको आजकल फ्रूट्स की भी किल्लत है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ से हमारे यहाँ से मिलता नहीं है, तो बस थोड़ी 2-3 चीज़ें ही जो है ना मिक्स करके
बना लेते हैं। आज मैंने क्रीम चाट नहीं बनाई, मोस्टली मैं क्रीम चाट बनाती हूँ। आज मैंने जो है ना वो रूखी फीकी ही बनाई थी, मतलब रूखी फीकी तो नहीं थी, लेकिन ये कि इसके अंदर मैंने जो है ना क्रीम ऐड नहीं की थी। ये मैं शुगर डाल रही हूँ। पहले मैंने चाट मसाला डाला था, इसके अंदर थोड़ा सा टैंग भी डाल देना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये बस इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के अंदर। चीनी भी जो है ना वो बीच में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चीनी बस डालनी चाहिए, क्योंकि चीनी डाल दें तो फिर जो है ना वो काला नहीं होता और मीठा भी हो जाता है। तो ये देखें जी, उसको बनाकर मैंने कर दिया साइड पे। अब ये है दही भल्ले, इनको मैंने सोक करके जो है भल्लों को बीच में ऐड कर लिया था। वो मैं बता रही थी ना कि काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए थे, तो लेकिन ये है कि टेस्ट अच्छा था खाने में। देखने में ना थोड़े से वो टूट गए थे, क्योंकि कम टाइम जो है ना मुझे लगाना चाहिए था, मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था उसको। चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, फिर मैं इसके अंदर शुगर डालूँगी, और ये भी थोड़े मीठे मीठे खाने का मज़ा आता है ना। ये दही देखे मेरा कितना अच्छे से जमा था। मैं घर पे ही लगाती हूँ दही, घर में ही बनाती हूँ ना, बाहर से जो है ना वो पता नहीं होता कि वो असली दूध का बना है या फिर वो मुर्दों वाला पाउडर डाला हुआ है उन्होंने। तो ये देखें जी, ये मैंने चटनी जो है ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से जो है कूट कर रखी हुई है ताकि जो है ना जल्दी जल्दी ये बन जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं फिर इसके अंदर डाल दूँगी। और काफ़ी मज़े के बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था इनका। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि चीज़ की शक्ल देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा होता है। और कभी कभार जो है ना देखने में चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। आजकल क्योंकि रमज़ान है, रोज़े हैं, रोज़ा रखा हुआ होता है, तो चखने तो बिल्कुल भी नहीं होता ना कि किस तरह की, यानी नमक मिर्च कितना जो है ना बीच में जा रहा है, क्या टेस्ट है इस चीज़ का, वो बिल्कुल भी चखा नहीं जाता। यहाँ पर मैं ये इमली की चटनी पहले से बना कर रखी हुई थी मैं इसको भी बीच में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। औरतें जो है ना किचन में घुस जाए ना तो वो एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम जो है ना जो इकट्ठे ही कर लेती हैं। टाइम तो काफ़ी लग जाता है, लेकिन अगर एक एक चीज़ को अलग अलग से बनाने लगेंगे ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहनत भी लगती है और टाइम भी आपका ज़्यादा ज़ाया होता है। तो यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो एक ही वीडियो में सारी मैंने शुरू कर ली। जो मेरे हाथ आ रहा था ना कि मैं वो उसको बनाई जा रही थी, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे बचे थे और ये सारी चीज़ें मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट की है। क्योंकि आजकल रमज़ान है तो फिर जब तक दिन को सोए ना तब सर भारी भारी रहता है और रात को तरावी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सारे काम जो है ना इकट्ठे शुरू कर लिए। तो यहाँ पर बच्चों की चिप्सों की भी फरमाइश थी जी, फिंगर चिप्स बनाने थे, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ वो भी बना देते हैं। तो ये देखें मैं इसको ना कॉर्नफ्लोर लगा कर मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिंगर चिप्स बच्चों के अलावा कोई भी खुश होकर नहीं खाता। हम बड़े दिल करता है कभी कभार, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे दूसरी चीज़ें हों। अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी और चावल थे, गोश्त था, तो फिर इतना कुछ जो है ना वो खाया नहीं जाता। तो ये बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभार फिर उनकी माननी पड़ती है। कहने लगे मामा इतने दिनों से आपसे कह रहे हैं कि आप फिंगर चिप्स बनाएं हमारे लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनको राज़ी कर ही लूँ। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़े से आलू जो है ना वो बना लिए। तो यहाँ पर मैं उसको डिश आउट कर रही हूँ। देखें कितनी अच्छी लुक आई है। ये कॉर्नफ्लोर लगाएं ना तो बड़े क्रिस्पी बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। वैसे तो अंडा लगाएं और मसाले वगैरह भी डालें ना तो काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई है रेडी। देखें माशाल्लाह से कैसे हमारा जो दस्तरखान है भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। यहाँ पर अजान हो गई थी, हम दुआ मांग रहे थे और मेरे बच्चे भी दुआ मांग रहे थे, और अब हम खोलेंगे रोज़ा। आज का व्लॉग इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।